हम लेकर आए हैं फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट कौन सा है? देखिए, फ्लोरल पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट्स है उसे कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहा जाता है? कैलिक्स। ये आउटर रिंग होती है। ये फ्लावर की क्या होती है भाई? आउटर रिंग, है ना? आउटर रिंग। या ये फर्स्ट होल होता है। क्या होता है? फर्स्ट होल होता है ना भाई? जो फूल है, फूल का पहला फर्स्ट होल क्या कहलाएगा? कैलिक्स। अब इसमें आपको क्या क्या लर्न रखना है? देखिए, ये जो कैलिक्स हैं, इनकी जो सिंगल एक ये जो कैलिक्स है ये यूनाइटेड फॉर्म है। अब यूनाइटेड से यानी ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसकी सिंगुलर फॉर्म को कहा जाता है सेपल। क्या कहा जाता है? सेपल। याद रखिए आपको क्या क्या मेंशन करना है फर्स्ट रिंग में, कैलिक्स में। किस तरह से आप इन्हें लिखेंगे या आप किस तरह से इन्हें मेंशन करेंगे। तो हम फर्स्ट रिंग की बात करेंगे। अब सेपल कहेंगे इन्हें। क्या कहेंगे? सेपल। दूसरा, इसमें आपको याद रखना है नंबर। क्या याद रखना है? नंबर। नंबर मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। कितने सेपल्स हैं? जितने भी कैलिक्स होते हैं तो 4 हैं, तो कितना लिखेंगे? 4 सेपल्स। याद रखिए क्या है इसकी यूनिट? सेपल। अंडरस्टैंड? अब और क्या है इसमें? कोहेशन। क्या याद रखना है? कोहेशन। कोहेशन याद रखिए। अब ये जो कोहेशन है ये होता है पॉली, क्योंकि ये सेपल है तो इसे कहते हैं पॉलीसेपेलस। या ये होता है गैमोसेपेलस। कोहेशन को याद रखिए, पॉलीसेपेलस और गैमोसेपेलस। क्या होता है पॉली और गैमो? किस तरह से आप मेंशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये हमारी 5 फिंगर्स हैं। ये सभी की सभी अलग अलग हैं। सारी अलग हैं, नहीं अलग हैं। जब सारे सेपल्स अलग हों, अलग जिस तरह से ये फिंगर्स हैं ये सभी अलग हैं, तब सेपल्स अगर अलग होते हैं तो उन्हें कहा जाता है पॉलीसेपेलस। और अगर सारे एक साथ यूनाइटेड हैं, जैसे 5 फिंगर्स एक साथ इस तरह से यूनाइटेड हैं, सारे सेपल्स एक साथ जुड़े हुए हैं, तब इस कंडीशन को कहा जाता है गैमो। अंडरस्टैंड? याद रखिए, जब फ्री हैं तब पॉलीसेपेलस, जब एक साथ हैं, यूनाइटेड हैं, फ्यूज्ड हैं, जब फ्यूज्ड होंगे तब कहलाएगा गैमोसेपेलस। यानी जब फ्री हैं तब पॉली, और जब फ्यूज्ड हैं यहां पर लिख देते हैं हम फ्री। ओके, पॉली में क्या होंगे? सारे सेपल्स फ्री, और गैमो में सभी सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं। याद रखिए, इसीलिए पॉलीसेपेलस और गैमोसेपेलस कोहेशन प्रेजेंट होता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी फ्लोरल पार्ट्स में, जैसे कैलिक्स और दूसरी जो रिंग होती है जिसे कहा जाता है कोरोला, इन दोनों में मेंशन करना बहुत ही जरूरी है एस्टिवेशन। याद रखिए,
एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट। क्या? सेपल्स का अरेंजमेंट। सेपल्स का अरेंजमेंट क्या है भाई? एस्टिवेशन। ये एस्टिवेशन अलग अलग होता है। वाल्वेट, टू स्टेट, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ये सभी तरह के एस्टिवेशंस को भी हमें मेंशन करना बहुत जरूरी है। समझ गए? एक और पॉइंट इसमें नोट कीजिए, जितने भी कैलिक्स होते हैं, जितने भी कैलिक्स होंगे, ये कैसे होते हैं? ये यहां मेंशन कर देते हैं। ये चलिए यहां मेंशन करते हैं, यहां पर मेंशन करते हैं। ग्रीन कैसे होंगे? ग्रीन कलर के होंगे या फिर फॉलेशियस होंगे। कैसे होंगे? फॉलेशियस होंगे। ओके, पत्ती की तरह होंगे या फिर कैसे होंगे? ग्रीन होंगे। अंडरस्टैंड? तो सेपल्स यानी कैलिक्स क्या होते हैं? कैलिक्स फ्लावर के ऐसे फ्लोरल पार्ट्स हैं जो सबसे बाहर की ओर दिखाई देते हैं, यानी इन्हें फर्स्ट रिंग कहा जाता है, फर्स्ट चक्र कहा जाता है, पहला चक्र कहा जाता है, फर्स्ट होल ऑफ फ्लावर इनको कहा जाता है। इन्हें सिंगुलर में सेपल कहा जाता है। ये सेपेलॉइड भी कहलाते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सेपेलॉइड। जब ये ग्रीन कलर के होंगे तब इन्हें क्या कहा जाएगा? सेपेलॉइड। तो ये जो सेपल्स हैं, ये एक सिंगल यूनाइटेड फॉर्म है कैलिक्स का। ये ग्रीन कलर के होते हैं, फॉलेशियस होते हैं और इन्हें सेपेलॉइड कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। या ग्रीन नहीं होंगे तो कैसे होंगे? फॉलेशियस। अब इनका नंबर्स भी मेंशन करना जरूरी है। जैसे हमने आपको फ्लावर में बताया कि फ्लोरल पार्ट्स जो फ्लावर हैं वो टेट्रामेरस, डाइमेरस, पेंटामेरस अलग अलग होते हैं। तो अगर 4 हैं तो 4 सेपल्स, 5 हैं तो 5 सेपल्स। नंबर मेंशन करना जरूरी है। जितने भी आप सेपल्स देखेंगे, कैलिक्स ऑब्जर्व करेंगे, आप उसको मेंशन कीजिए। कोहेशन लिखना बहुत जरूरी है कि ये एक साथ जुड़े हुए हैं या फिर ये सभी एक दूसरे से अलग हैं। अगर ये सब एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स सब एक दूसरे से अलग हैं, इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये पॉली, और इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसेपलस। और जब ये एक साथ जुड़े हुए हैं यानी फ्यूज्ड हैं, तब इस कंडीशन को कहा जाता है गैमोसेपेलस। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है इसमें एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को हम बाद में बताएंगे। एस्टिवेशन यानी इनका अरेंजमेंट। इन्हें अरेंजमेंट और अरेंजमेंट में बनाना बहुत ही जरूरी है, इनका अरेंजमेंट लिखना। इसी से हम फ्लोरल डायग्राम को भी बनाते हैं, याद रखिएगा। तो सभी जो भी टर्म्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, यहाँ मेंशन कर लीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लीजिए।